बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो तहसीलदार की पोस्ट के बारे में है। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तहसीलदार की जो पोस्ट हैं, जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस की हैं, उन्हीं के बारे में हमने आपको आज बताना है। ये वैकेंसी जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आई है, यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका एग्जाम लेगा। तहसीलदार जो है वो एक क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर है। रेवेन्यू ऑफिसर की जो है वो क्लासेस हैं, उसमें से जो तहसीलदार है वो एक ऑफिसर है, एक क्लास रखता है और इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 16 है। 16वें ग्रेड का ये ऑफिसर होता है। ये एक परमानेंट जॉब है पाकिस्तान के अंदर। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है, ये टेम्पोरेरी नहीं है। ठीक है जी, ये सुन लीजिएगा, रेगुलर बेस के ऊपर है। इसका जो केस नंबर है जिसके तहत ये वैकेंसी आई है वो है जी 08-RJ/2023। फिर सुन लें, 08-RJ/2023 ये इसका केस नंबर है। और इसकी जो डियर स्टूडेंट्स तैयारी है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। आप हमें पाकिस्तान के किसी भी कोने से सुन रहे हो, पंजाब के किसी भी कोने से आप हमें सुन रहे हैं तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ पंजाब के लिए है। अब पहला मरहला ये है कि जी इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है सेकेंड डिवीजन। आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, एलएलबी किया हो या ग्रेजुएशन के इक्वल कोई भी डिग्री पाकिस्तान में जो एचईसी रिकमेंड करती है वो आप इसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बेसिक कंप्यूटर भी आना चाहिए। ठीक है, तो दो होगी, ग्रेजुएशन सेकेंड डिवीजन और इसके साथ साथ जो है वो कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। एज जो है कैंडिडेट की एज वो 3 हिस्सों में है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, चूंकि तीनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल जो है उसकी कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 28 साल यानी 28 ईयर्स होनी चाहिए। 5 साल की जो है वो इसमें जनरल रिलैक्सेशन है, यानी इस तरह 33 ईयर्स के जो मेल हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे फीमेल जो है वो कम से कम उम्र 21 साल है और ज्यादा से ज्यादा 28 साल है, लेकिन उनको 8 साल की 8 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, जिसमें फीमेल जो है वो 36 ईयर्स की यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। आगे ट्रांसजेंडर जो है वो सुन लें। ट्रांसजेंडर की जो एज है वो देखी जाएगी कि उनके CNIC पे ऊपर और उनकी जो फिजिक है, जो बायोलॉजिकल उनके जो इफेक्ट्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। अगर वो मेल की तरफ जा रहे होंगे तो उनकी एज मेल के साथ कंसिडर की जाएगी। अगर वो फीमेल की तरफ जा रहे हैं तो उनकी एज जो है वो फीमेल से कंसिडर की जाएगी। ओके जी, ये था जी हमारा जो एज रिलैक्सेशन, एज के बारे में। और एज की जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी। ठीक है जी, आगे चलें। पंजाब का डोमिसाइल होना आपका जरूरी है। ओके, इसके बाद जी पोस्टिंग जो है वो आपकी पंजाब के किसी भी जिले में हो सकती है, ऑल ओवर पंजाब हो सकती है। इसके बाद इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई, यानी आखिरी तारीख अप्लाई की जो है वो 19 अक्टूबर 2023 19 अक्टूबर 2023 को तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये अप्लाई आपका ऑनलाइन होगा, PPSC के थ्रू होगा। आप बेहतर इस बारे में जानते होंगे। ठीक है जी, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो सीट्स हैं, सीट्स का भी सुन लें कि कितनी सीट हैं। इसमें टोटल 14 सीट हैं, 14, बहुत ज्यादा सीट हैं। 14 सीट हैं, 14 में से 13 सीट्स जो है 13 सीट्स जो हैं वो जनरल मेरिट के ऊपर आएंगे। लोग मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सारे होंगे, लेकिन एक सीट जो है वो माइनॉरिटी के लिए रखी गई है। इस तरह टोटल 14 सीट होंगी, 14 सीट्स होंगी। ठीक है जी, बहुत ज्यादा सीट्स हैं। यहाँ पे इस बारे में घबराने की जरूरत नहीं है कि सीट कम है, भाई सीट आती इतनी है, इससे ज्यादा सीटें और क्या हो सकती हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज है वो आपको होगा कि इसका सिलेबस क्या है। इस सिलेबस जो है वो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है।
इंटरेस्टिंग मैं इसको इस हवाले से कहता हूं कि इसमें वही बंदा एडजस्ट होगा जो पढ़ रहा है, काफी अरसे से पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है। और दूसरा ये है कि ये वाला जो सिलेबस है इसमें काफी हद तक प्रैक्टिसिंग लॉयर को भी फायदा होगा, उनको 100 नंबर का दूसरों के ऊपर एडवांटेज हो सकता है। लेकिन अदर देन भी जो स्टूडेंट्स हमारे अप्लाई करेंगे जिन्होंने बीए वगैरह किया है उनके लिए भी बड़ा फायदा है। ठीक है, तो सिलेबस बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिलेबस जो है वो 400 नंबर पर मुश्तमिल होगा। 400 मार्क्स के पेपर होंगे आपके, 200 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इस तरह टोटल 600 नंबर होगा आपका। अब ये जो 400 नंबर है जो आपका पेपर पर मुश्तमिल होगा, ये दो हिस्सों में तकसीम है। एक है सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव। गौर से सुनिएगा, एक है सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव। जो 200 नंबर है आपका वो सब्जेक्टिव है और 200 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है। अब सुन लें कि कौन से सब्जेक्टिव हैं और कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है जी इंग्लिश। इंग्लिश जो है ये 100 नंबर की होगी और इंग्लिश में क्या कुछ आ सकता है ये हम आपको बताने लगे हैं। इंग्लिश में सबसे पहले आपको इंग्लिश ऐसे पूछा जाएगा। इंग्लिश ऐसे 4 या 5 आपको टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से एक को आपने लिखना होता है और 50 नंबर का ये आपका ऐसे होगा। ठीक है जी। अब इसके बारे में कितना लिखना है, क्या करना है, ये हम किसी और लेक्चर में आपको पूरी तफसील बताएंगे। तो 50 नंबर का आपका इंग्लिश ऐसे होगा। इसके साथ साथ नंबर 2 ईडियम्स होंगे। ईडियम्स 10 ईडियम्स आएंगे, उसमें से आपने 5 ईडियम करने हैं। हर ईडियम, हर एक्सप्रेशन का मीनिंग लिखना है और उसका सेंटेंस बनाना है। तो ईडियम्स आएंगे और बहुत ये आपके लिए जो है वो टफ मामला होगा। उस बारे में इंशाल्लाह हमने हर चीज जो है वो कवर की हुई है। इसके अलावा ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। उर्दू एक पैराग्राफ आएगा, उसकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है जी, एक उर्दू का पैराग्राफ होगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये आपका जो है वो 15 नंबर का होगा। ईडियम 5 नंबर के हैं, ये पैराग्राफ जो है वो आपका 15 नंबर का होगा। इसी तरह प्रेसी आपको आएगी। प्रेसी आ सकती है या कंप्रीहेंशन आ सकता है, यानी एक पैराग्राफ होगा उसमें से क्वेश्चन निकालने हैं, 15 नंबर का ये होगा। इसके अलावा जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको आएगी, वो ये होगी कि एक सेंटेंस लिखा होगा और उस सेंटेंस के ऊपर जो है आपने एक पैराग्राफ क्रिएट करना होगा। उस सेंटेंस को लेके आपने आगे चलना होगा। ये भी 15 नंबर का होगा। ठीक है जी, यानी एक ओपन जो है वो सेंटेंस लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि आगे इसके लिखें, क्या इसका मतलब हम ले रहे हैं। ठीक है जी, और इसको हम, ये डायलॉग भी हो सकता है, वो डायलॉग भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये एक ओपनिंग सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को आपने एक पैराग्राफ के अंदर लिखना है। ये 15 नंबर का होगा। ठीक है जी, तो इस तरह देख लें आपका जो 100 नंबर का इंग्लिश का 3 घंटे का पेपर होगा वो इस तरह तरतीब दिया जाएगा। आगे जो ग्रामर है इंग्लिश की उसको भी ना भूलिएगा। हो सकता है कि वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव के बारे में भी आपसे पूछ ले, एहतियातन वो भी तैयार करना है। इसके अलावा दूसरा जो पेपर होगा आपका वो उर्दू का होगा और उर्दू का पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 नंबर का आपसे मजमून पूछा जाएगा। उर्दू का 6 या 7 जो हैं वो आपको मजमून दिए जाएंगे, उसमें से एक मजमून आपने सिलेक्ट करना है। ये भी 50 नंबर का होगा उर्दू का मजमून। इसके अलावा मुहावरे होंगे। मुहावरा एक आएगा, उस मुहावरे का मतलब लिखना है और आगे उसका एक जुमला बनाना है। ठीक है जी, मुहावरा, मतलब और उसका एक सेंटेंस यानी जुमला बनाना है। ये 10 नंबर का आपको आएगा। इसके अलावा उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर जो है वो आपको पूछी जाएगी, जैसे इसम क्या होता है, इसम की कितनी काइंड होती हैं। ठीक है जी, इस तरह का मुरक्कब अतफी क्या होता है, इसकी मिसालें दें।
तो ये पूरी की पूरी उर्दू ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी, ये 10 नंबर का होगा। इसके अलावा जी वो अमदादी अफ़ाल पूछ सकते हैं कि ये अमदादी अफ़ाल हैं, जैसे लेना, देना, पढ़ना, इससे जो है वो आगे मस्तर बनाएं या इससे आगे जो है वो कोई चीज़ क्रिएट करें, तो ये भी उर्दू ग्रामर का ही हिस्सा होगा और ये 15 नंबर का होगा। इसके अलावा तलखीस आ सकती है आपको, जिसको इंग्लिश में प्रेसी और उर्दू में तलखीस कहते हैं। तो ये तलखीस आएगी आपको, या एक पैराग्राफ आ सकता है, उसमें से आंसरिंग क्वेश्चन पूछी जा सकती है, ये भी 15 नंबर का होगा। या आपको एक इंग्लिश पैराग्राफ आ सकता है और कहेंगे कि इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करें, ये भी 15 नंबर का आ सकता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जो है इनके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो ये था जी पेपर नंबर 2 जो उर्दू मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे घबराने की नहीं है, इंशाल्लाह जो है वो हम आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि फिजिकल क्लास में बैठें। आप पंजाब के किसी भी हिस्से में हैं तो आप लाहौर आ सकते हैं, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है। आप फिजिकल क्लास में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको पता भी चलेगा कि हमारा जो है वो पढ़ाने का लेवल कैसा हो सकता है। ठीक है जी। पेपर 3 तीसरा जो पेपर होगा ये भी 100 नंबर का होगा और ये पेपर आपका MCQs टाइप यानी ऑब्जेक्टिव होगा और ये होगा जी हमारा जीके जनरल नॉलेज से रिलेटेड। इसमें आपको 100 MCQs आएंगे और 90 मिनट्स में आपने इन 100 MCQs को हल करना होता है। ठीक है जी। और इनकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.25 ईच क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए आपको जितना ही आता होगा उतना ही हल करना है, नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना। ओके। अब इस जो 100 नंबर का MCQs जो ऑब्जेक्टिव आपको पेपर, ये पेपर 3 आना है जीके, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। 70% इसमें जीके है और 30% इसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। तो अब वो जो 70% जीके है उसमें क्या पूछा जाएगा वो नोट कर लें। उसमें पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड सवाल होंगे, इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड सवाल होंगे MCQs। अगर वो नॉन मुस्लिम है तो उसको जनरल नॉलेज ही पूछा जाएगा। ठीक है जी। करंट अफेयर्स होंगे, जियोग्राफी पूछी जाएगी, बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक उर्दू आनी चाहिए और एवरीडे साइंस होगी। इन सब पे मुश्तमिल 70 नंबर के MCQs आएंगे अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा कंप्यूटर अप्रोक्सीमेटली 30% आपको कंप्यूटर आएगा। अब इस कंप्यूटर में आपने क्या पढ़ना है गौर से सुन लें। MS ऑफिस जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर सबसे अहम बात, चूंकि आप बनने जा रहे हैं तहसीलदार, तो फिर आपको रेवेन्यू के जो कंप्यूटर के मामलात हैं वो भी आने चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड को कैसे सेव किया जाता है, ये सारी टेक्निक्स जो है वो आपको आनी चाहिए और ये सारा जो है वो आपको पूछा जाएगा। और ये वाला जो है हमारा एक्ट मौजूद है, उससे हम आपकी रहनुमाई करेंगे। फिर इंटरनेट आपको चलाने का पूरा तरीका आना चाहिए, ये वो। फिर ईमेल को लिखना, उसको रिसीव करना, ये वो सारा आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी। ठीक है जी। तो ये 100 नंबर का होगा। आगे चलें। चौथा जो पेपर होगा हमारा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs टाइप होगा, 100 नंबर का होगा, 90 मिनट्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है जी। ये वाला जो 100 नंबर है, यहाँ पे रेवेन्यू लॉज आ जाएंगे। ये वाला पोर्शन जो है वो हमारे यंग वुकला को फेवर करता है कि वो दूसरों से प्रायोरिटी होगी उनको अंडरस्टैंड करने में भी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लॉज पढ़े हैं। तो जो नॉन लायर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स, जिन्होंने को MA किया हुआ है, MSc की हुई है, BS किया हुआ है, BCom वगैरह, BA, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे मेथड देंगे कि वो भी बड़े अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो ये जो रेवेन्यू लॉज हैं, इनमें से सिर्फ MCQs टाइप पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। ये गौर से सुन ले। अब ये कौन से लॉज हैं जो कि आपको पूछे जाएंगे और 100 नंबर के होंगे और MCQs टाइप होंगे। सुन लें जी। पहला एक्ट है जी द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। कौन सा है जी? द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। नंबर 1 ये है। नंबर 2
द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968। नंबर 3 होगा द पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957। चौथा जो होगा द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। इसके बाद पांचवा द पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी एक्ट 2017। आगे जो छठा होगा द पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट 2012। और इसके बाद होगा सातवां द कोर्ट फीस एक्ट 1870। तो ये अप्रोक्सीमेटली होपफुली ये लॉज जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा अदर देन भी अगर कोई हुआ तो आपको बता दिया जाएगा। बहरहाल मेरी नज़र में यही रेवेन्यू के लॉज हैं जो कि आपको पूछे जाएंगे। ठीक है जी, इनमें से 100 नंबर का होगा और ये डिसाइडिंग पॉइंट होगा, ये चीज डिसाइडिंग पॉइंट के ऊपर आएगी। ठीक है जी, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप है और लॉ रिलेटेड है। अब आ जाएं, ये सारा सिलेबस जो हमने आपको बता दिया है, अच्छे तरीके से इसको आपने जो है वो तैयारी करनी है। हम तैयारी के लिए क्लासेस स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे साथ ऑनलाइन और फिजिकल क्लास दोनों का जो है वो राब्ता कायम करें। हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो आप लिख लें 0300 4260669। और इसके ऊपर ओनली व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप मैसेज करें, व्हाट्सएप कॉल करें। ठीक है जी, इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर ही रहना है। आगे चलते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, किस तरह जो है वो उम्मीदवार को सिलेक्ट किया जाएगा। ये जितने भी पेपर 4 मैंने आपको बताए हैं, इनमें से पासिंग मार्क्स 40 होंगे। 40% आपको नंबर लेना जरूरी है, आप पास हो जाएंगे। लेकिन जब ओवरऑल एग्रीगेट होगा तो आपके 50% नंबर बनने चाहिए। मसलन एक पेपर में आपने 42 नंबर ले लिए और एक पेपर में आपने 60 ले लिए, तो ये चारों जो पेपर होंगे 400 नंबर का होगा। इसमें से आपको 200 नंबर लेना जरूरी है। 50% ओवरऑल एग्रीगेट होना जरूरी है। अब अगर आप 50% नंबर एग्रीगेट बना लेते हैं इन चारों पेपर्स को इकट्ठा करके, तो अगला मरहला होगा आपका इंटरव्यू का। अब होगा जी आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है वो आपका 200 नंबर का होगा और उसमें भी आपने 50% नंबर लेने हैं। यानी 200 नंबर जो है आपने रिटर्न में लेना है और 100 नंबर जो है वो आपने किस में लेना है जी, उसमें जी कह लें इंटरव्यू के अंदर। तो इस तरह जो आपका जो है वो 300 नंबर ओवरऑल एग्रीगेट होगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज की जो तहसीलदार की पोस्ट है, इसके अंदर जो है फिल फॉर अप्लाई करें और हमसे रब्ता करें। हमारी क्लासेज जो है वो कंटिन्यू हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0300 4260669। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जाएंगी। आप हम चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रब्ते में रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।